जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में आप लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जितने मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और जितने भी लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो देखने वाले हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो कंटेंट जो मैं आप लोग के बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा ला रहा हूँ, उससे आपको कई सारी चीजें जो है परमेश्वर के राज्य में बढ़ने में आपको हेल्प कर रही रहेगी। उसी कड़ी को जोड़ते हुए एक ऐसे विषय के साथ जो पूरी रीति से जो पवित्र आत्मा की ओर से है, वैसा प्रचार आप लोग के बीच में मैं लाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर ना बाहर का कुछ है, पर जो भी कुछ है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, यानी बाइबल के अनुसार है। सो आइए, आज का जो टॉपिक है जिसे आप पढ़ सकते हैं, जो आज का जो टॉपिक है वो है, आपको गलत कलीसिया से बाहर निकलना होगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड रखी है, यहाँ पे लिखा है आपको गलत कलीसिया से बाहर निकलना होगा। आपको पता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके कई लोग बात नहीं करते हैं, पर अगर आपको मैं बाहर निकलने की बात कर रहा हूं तो आपको समझना पड़ेगा आपको किस जगह से बाहर निकलना है। आपको पता है, जब आप किधर बाहर निकलते हो ना, तो आप अपग्रेडेशन की ओर जाते हो। आपको पता है, कहीं ऐसा हम अपने आप को ऐसे कंफर्ट जोन में रखते हैं कि हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं। लेकिन आपको अपने आप को लिमिटेशन नहीं करना है, आपको इस प्रकार आगे बढ़ना है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो जैसे इस आपके अंदर, जैसे आप समझ पा रहे रहेंगे, यहाँ पे लिखा है आपको गलत कलीसिया से बाहर निकलना होगा। आपको पता है गलत कलीसिया से बाहर निकलने का मतलब क्या होता है? इसको जानने के लिए आपको एक वचन में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मैंने आगे रखा है, आप लोग के बीच में स्लाइड पे आएगा। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, अब तो देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है मत्ती 7 का 15। तो आइए हम पढ़ते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। आपको पता है ऐसा मसीह ने क्यों कहा है? आपको पता है, ये जब वचन को आप जब पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि ये वचन अविश्वासी के लिए नहीं है, पर ये वचन जो है 100% विश्वासी के लिए है। फिर एक बार कह दूं, ये जो वचन है ये अविश्वासी के लिए नहीं, पर ये वचन विश्वासियों के लिए। और जब जो बातें बाइबल में लिखी हुई है, अगर वो कहा जा रहा है, तो इसका मतलब इस बात को हमें गंभीरता से लेना होगा। आपको पता है, यीशु मसीह जो हमारा खुदा है, वो यहाँ पे कहता है कि झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ रेड में स्पॉट किया है, सावधान। आपको एक बात बताऊं, जैसे मसीह ने यहाँ पे सावधान रहो का शब्द यूज किया, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो आप कलीसिया में जाते हो, आप जिस पास्टर को फॉलो करते हो या आप जिस लीडर से फॉलो करते हो, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार मेल नहीं खा रहा है, आपको एक चीज होना पड़ेगा, वो है सावधान। तो आज मैं आप लोग को वो चीज करना है, मैं आपको इत्तला करने आया हूं कि आपको सावधान होना होगा। आपको पता है, जो लिखा है, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। आपको पता है, जिससे अगर आपको पीछे अगर पिक्चर दिख रहा रहेगा, आपको पता है ये भेड़ है, लेकिन जो अंदर में जो है ना, वो भेड़िया है। आपको पता चल रहा रहेगा इसमें, जो आपको पता है, जब शैतान जब आप लोग के पास आता है ना, वो दो सिंग रख के नहीं आएगा, ना अपने आप को कुछ ऐसे लाल रंग में करके आएगा कि बहुत डेंजरस दिखेगा, वैसे वो आप लोग को अटैक नहीं करता है। वो अटैक करता है अंदर से, वो अटैक करता है प्यार से। आपको वो बातों को जो है समझना पड़ेगा। आपको पता है, जैसे आज आप जैसे जैसे बाइबल को पढ़ते जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि मसीह ने, पौलुस ने, पतरस ने कई बार आपको इन चीजों के बारे में इत्तला किया है, जो मैं आगे के वचनों में आपको रखने वाला हूँ। आपको पता है, जब आप इन बातों को जब आप पढ़ते हैं, आपको एक चीज समझ में आती है कि जो इस बाइबल को पकड़ता है, वो ही क्या कहते हैं, वो ऐसे नहीं बोल सकते कि वो व्यक्ति सही है, क्योंकि इसको पकड़ के भी कई लोग गलत प्रचार कर सकते हैं। इसको पकड़ के ही कई लोग अपने ही विनाश का कारण बनते हैं और दूसरों को भी विनाश का कारण बना देते हैं। आपको पता है, जैसे अंधा एक अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार जब जो बाइबल जो पकड़ता है ना, जिसको फॉलो करते हैं ना, आपको उस व्यक्ति को चेक करना है, क्या वो भेड़ है
क्या भेड़िया है। आपको पता है अगर वो भेड़ है जो परमेश्वर की ओर से है तो वो सही है, लेकिन अगर वो भेड़िया है जो भेड़ का जो भेष है वो धारण करके आया है, तो आपको चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि मसीह ने हमें कहा है कि हमें चौकन्ना होना पड़ेगा, और यहाँ लिखा है सावधान रहो। तो आज मैं आप लोग को ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप जिसको भी फॉलो करते हैं, जैसे मैंने कहा कि गलत कलीसिया से बाहर निकलना होगा। गलत कलीसिया कौन सी है? अब सवाल उठता है गलत कलीसिया आखिर है कौन सी? सो सिंपल भाषा में अगर मैं कहा जाऊं, जो कलीसिया परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलती है, वो कलीसिया परमेश्वर की ओर से नहीं है। वहां से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैथलिक्स आ गया, रोमन कैथलिक्स आ गया। अगर आप उनकी डॉक्ट्रीन अगर आपको पता है, जब आपको इन चीजों को जब समझना है ना, जब आपको पहचानना है ना कि आपको आप भेड़ को फॉलो करें, भेड़िए को फॉलो करें, आपको एक चीज में मजबूत होना होगा, वो है परमेश्वर का वचन। और सवाल उठता है आप परमेश्वर के वचन में मजबूत कब होंगे, और आपको कब पता चलेगा कि आखिर भेड़ कौन है और भेड़िया कौन है? आपको जब पता चलेगा जब आपका सेल्फ स्टडी जो है वो अच्छा रहेगा। आपको पता है आपका सेल्फ स्टडी होना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल तो पकड़ी है, लेकिन उनको यही नहीं मालूम कि प्रचार कैसे करना है। बस उन्होंने टैग लगा दिया कि हम ये है, हम वो है, हम ऊंचे दर्जे के, हम पास्टर है, हम अपोस्टल है, प्रॉफिट है। लेकिन आपको देखना है कि वो बातें किस रीति से कर रहा है, वो बोल किस आत्मा से रहा है, क्योंकि इसके लिए तो लिखा है ना, पहला यूहन्ना 4:1 में जाता है, और मैं गलत, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति करो, मतलब हर एक जो आत्मा है उसकी प्रतीति करो का मतलब होता है टेस्ट करो, क्योंकि हर एक आत्मा जो है परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा, ये बातों को जो है सीखना पड़ेगा कि आपको आत्माओं को परखना भी है। आपको देखना है क्या वो भेड़ है, क्या वो भेड़िया है। अगर आप जिस कलीसिया में जाते हैं, जो आपको बाइबल से सिखाता है, आपको चेक करना है क्या वो वचन से सिखाता है, क्या नहीं सिखाता है। पौलुस वगैरह उस टाइम पे क्या करते थे, जब वहां पे लोग होते थे ना, वो लोग वहां पे लिखा है प्रेरितों के काम वगैरह किताब में, वो लोग जो दिन प्रतिदिन है ना, वो लोग चेक करते थे। आपको इन बातों को जो है ना चेक करना है कि आज जो मैंने प्रचार सुना है, या जो मेरा जो चर्च है जिस डॉक्ट्रिन को वो फॉलो कर रहा है, क्या वो मसीह के साथ है, क्या वो मसीह से कनेक्टेड है। अगर वो मसीह से कनेक्टेड नहीं है, अगर वो परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाती है, तो आपको वहां से बाहर निकलना होगा। आपको पता है यहाँ पे मैंने लिख के रखा था, नॉट एवरीवन हु लुक्स स्पिरिचुअल इज ट्रूली स्पिरिचुअल। आपको पता है जो व्यक्ति आत्मा आत्मिक दिखता है ना बाहर से, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अंदर से ही आत्मिक है। आपको पता है आप आत्मिक लोगों को कब पहचान पाते हैं? आपको पता है आपके बोलने के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा, जब आप शब्दों को पकड़ना सीखेंगे ना कि क्या वो किस रीति से बातें कर रहा है, किस वचन में बातें कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहा है, तब आपको पता चलेगा कि कौन है भेड़िया, कौन है भेड़िया और कौन है भेड़। आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इन बातों को नहीं समझा तो आप नाश हो जाएंगे, ये आपको फाड़ खा जाएगा, और आपको जो है पता भी नहीं चलेगा कि मैं किसके पीछे हो गया। आपका मसीह में जीवन जीना, पवित्रता के साथ जीवन जीना कुछ मतलब नहीं होगा अगर आपकी डॉक्ट्रिन सही नहीं है। अगर आपका परमेश्वर के प्रति विश्वास बराबर था, लेकिन आप किस चीजों में फंसे हुए थे, अन्य भाषा, टंग्स का कंसेप्ट, टाइप का कंसेप्ट, लॉस का कंसेप्ट, इन बातों को जो है आपको समझना पड़ेगा। आपको पता है कई लोग ऐसे लोग हैं जो अभी भी जो है व्यवस्था के कार्यों को मानते हैं। आपको सबात फॉलो करना है। आपको पता है जब आप गलीशियंस 5 के अकॉर्डिंग अगर आगे आगे पढ़ेंगे, जो जो क्या कहते हैं, जो व्यवस्था के कारण जो पवित्र ठहरना चाहता है वो ऑलरेडी मसीह में गिर चुका है, मसीह से अलग हो चुका है। मसीह से गिरना और मसीह से अलग हो जाने का मतलब होता है सीधा नर्क में जाना, क्योंकि आप व्यवस्था के कामों को कोई पूरा नहीं कर पाए। अगर आप एक व्यवस्था के कामों को अगर आप पूरा करते हैं ना, तो आपको पूरा 613 जो कानून है वो पूरा मानना पड़ेगा। और कई ऐसे, मुझे कितना दुख होता है कि पब्लिक इतना, जो लोग लॉ फॉलो करवाते हैं, जो उनमें से कोई की बातों को सिखाते कि भाई ये तुम्हें मानना है, पब्लिक पागलों जैसा उसके पीछे चलती है। और वो आपको क्या लगता है वो भेड़ है क्या भेड़िया है? आपको इसका जवाब खुद पता चल गया है कि वो भेड़िया है।
लेकिन आपको पता है, आपको अब तक पता, अभी तो मैं बता रहा हूं करके पता चल गया, क्योंकि अगर कोई मुझे सुन रहा है जो इन चीजों में फंसा हुआ है, जैसे लॉ का कंसेप्ट हो गया, या टाइट का कंसेप्ट हो गया, टंग्स का कंसेप्ट हो गया, आपको इस चीजों से बाहर निकलना होगा। क्योंकि अगर सब चीज सही है लेकिन एक चीज में चूक गए तो वो आपके अनंत काल के जीवन को नाश कर देगा। आपको पता है, ये बाइबल पकड़ के ही माता यरूशलेम आया है, ये बाइबल पकड़ के ही यहोवा विटनेस आया है, ड्यूटोनॉमी 6:4 को क्या कहते हैं, हमारा परमेश्वर यहोवा एक, ये एक ही बाइबल से आया है। तो जब इतना सारा जो है, आपको पता है पब्लिक ने क्या किया है, लोग, शैतान ने, आपको पता है शैतान बाहर से आपको अटैक नहीं करेगा, वो कोई अदर रिलीजन से आके आपको अटैक नहीं करेगा। वो किसको चुनेगा पता है, उसको पता है बाहर के लोग तो मेरे ही है, पर वो अटैक किसको करेगा पता है, जो वचन में मजबूत है, जो वचन में बढ़ना चाहता है, जो मसीह में। आपको पता है शैतान इतना स्मार्ट है, उससे लोगों को घुमा दिया। आपको पता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी आत्मा का प्रकाशन मुझ जैसे लोगों के ऊपर हुआ, ताकि मैं आप लोग के बीच में इन बातों को जो है रख पा रहा हूं। आपको पता है, आपको डिसाइड करना है कि आप भेड़ को फॉलो कर रहे हैं या भेड़िया को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने भेड़िया को नहीं पहचाना तो आपका जीवन खत्म हो सकता है। हमको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा। और आपको पता है, जैसे मैंने आपके बीच में एक वचन को रखता हूँ, जिसको कहता है 2 कुरिन्थियंस 11:14 में लिखा हुआ है, और यह कुछ अचंभा की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इससे हमें पता चलता है कि अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक शब्द आया है ट्रांसफॉर्म, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है उसने। आज के टाइम का एंजल कौन है, एंजल कौन है, मतलब एंजल मतलब कौन हमें सिखाता है अच्छी चीज, वो है पास्टर, वो है टीचर, वो है लीडर, वो है इवेंजलिस्ट। लेकिन आपको पता है एक बात मैं आप लोगों को इसके बीच में जोड़ देना चाहता हूँ, कि आपका क्या कहते हैं, अगर आपका वचन भ्रष्ट है ना, तो आपका क्या कहते हैं, अगर आपको एक बार बोलना चाहता हूँ कि आप जिस सुसमाचार को फॉलो कर रहे हैं, माफिया जिस सुसमाचार को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो ही भ्रष्ट है, तो जो आप क्या कहते हैं, जो आपका कलीसिया है ना, वो भी भ्रष्टता की ओर चले जाएगा। आपको समझ में आ रहा है जो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आपको अपने गॉस्पेल को ठीक करना है, आपको अपने सुसमाचार को करेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप सुसमाचार को करेक्ट नहीं करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे। आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा कि आपका सुसमाचार ही आपकी बुनियाद है। आपको पता है, एक वचन मैं आप लोग के बीच में पढ़ लेता हूं, मुझे याद है। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक ने अपनी कानों की खुजली के कारण जो है ना, क्या कहते हैं, अपने लिए बहुत सारे उद्देश्य बटोर लिए। आप मेरे बीच में पढ़ सकते हैं जो आपको मैंने वचन दिया था, 2 तिमोथी 4:3। क्योंकि ऐसा समय आएगा, यहाँ लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। आपको पता है, मैं अगर ऐसा टाइम आ चुका है कि लोग खरा उपदेश ना सह सक रहे। आपको पता है, आज कोई भी अगर परमेश्वर के वचन के बारे में प्रचार करता है, उसके अगेंस्ट वीडियो बन जाती है। आपको पता है, लेकिन आपको चेक करना, एक वीडियो उसकी तरफ से भी बनती है, एक वीडियो इसकी तरफ से भी बनती है, पर आपको जजमेंट करना, सॉरी जजमेंट बोलो, आपको चेक करना है कि वो सही है क्या ये सही है। और ये जब आप कर पाएंगे, आपका सेल्फ स्टडी इंप्रूव होगा। आइए हम आगे पढ़ते, आगे पढ़िए। और कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बतौर लेंगे। आपको पता है, अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत सारे जो है उपदेशक बटोर लेंगे। अब कानों की खुजली का मतलब क्या, कानों की खुजली का मतलब होता है कि जो मैं सुनना चाहता हूं, जो कलीसिया के लोग सुनना चाहते हैं ना, वही पास्टर प्रीच करता है। इसको कहते हैं कानों की खुजली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा पास्टर प्रीच करेगा सिर्फ ब्लेसिंग्स के ऊपर, हमारा पास्टर प्रीच करेगा अपग्रेडेशन के ऊपर, हमारा पास्टर प्रीच करेगा आपको सब मिलने वाला है, स्वर्ग को खोल के आपके ऊपर बरसात होने वाली है। मन, ये सब जो प्रीचिंग है ना, ये सब प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग है, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको पता है, प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग आज के टाइम पे लोगों ने इतना मॉडर्नाइज कर दिया है ना, इतना अलग रीति में उन्होंने प्रीच को ला दिया है ना, कि उन्हें
परमेश्वर के वचन का तो कुछ नॉलेज नहीं दे रहे, बस अपने बिहार का नॉलेज दिए जा रहे। आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति वचन में मजबूत है ना, उसको पुचलाना, क्योंकि आपको पता है मत्ती 6:33 अगर मैं जहां तक गई कि जब आप परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करेंगे तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। अगर एक बात बताओ, अगर वो राज्य धर्म की परमेश्वर की खोज ही नहीं कर रहा है, फिर भी उसको आशीष मिले जा रही, तो आशीष किसकी ओर से? ऑब्वियसली बात है शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान भी आशीष देता है, मसीह को ऑफर नहीं किया। वही इंपॉर्टेंट है, आपको वो बात को जो है समझना पड़ेगा। आज प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक इन बातों को जो है समझ नहीं पा रही। वो पास्टर या वो व्यक्ति वो आएगा, वो लीडर आएगा और कहेगा, शैतान क्या कहते हैं, वो एकदम ऐसे नहीं आने वाला है सिंह वगैरह, वो आएगा, Praise the Lord, God wants to bless you, God wants to heal you, God wants to make you prosper, God wants you to be rich, ऐसा वगैरह सब उनके मिलावटी प्रचार है। उनकी बोली अगर आप देखेंगे ना, सब शर्मा जाएंगे, पर उनका वचन के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। आपको पता है जब मेडिसिन दिया जाता है ना, वो कड़वी होती है, लेकिन उसका असर वो सही करता है। आपको देखना है कि आप किसके बाद है, आप कौन सा मेडिसिन ले रहे हो। क्या आप मिठा वाला मेडिसिन ले रहे हो जो खराब है, उसका कुछ वैल्यू नहीं है, बस खुशी दे रहा है कि आप मुंह को टेस्ट आया। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है क्या कौन सी चीज, कौन सा वचन मुझे छुएगा और मुझे तंदुरुस्त करेगा। आपको ये बातों को जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको आत्मिक रीति में जो है ना जागा रहना, क्या कहते हैं, आत्मिक रीति में बड़े रहना, आत्मिक रीति में स्ट्रॉन्ग रहना, एक जलता हुआ दीपक बने रहना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बातों को जो है गंभीरता से लेके समझना पड़ेगा। एक सेकेंड लीजिए, और एक वचन जो है हमारे बीच में मैं ही पढ़ लेता हूँ। एक सेकेंड आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आप लोग को दिख रहा है? एक सेकेंड, आप लोगों के पीछे मैंने नेक्स्ट स्लाइड को जो है रख दिया है। यहाँ पे लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, 2 कुरिन्थियों 6:17। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। निकलो का मतलब क्या होता है? निकलो का मतलब होता है बाहर आओ। आपको पता है आपने अपने आप को वो दायरे में रखा है कि आप समाज के डर की वजह से, कि भाई मुझे लोगों को भी देख के डरना है। आपको एक बात बता दूं, लोगों को जो देख के चलता है ना, वो परमेश्वर के राज्य में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो मसीह को देख के चले। आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। आपको पता है, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ऐसी कलीसिया से निकलना पड़ेगा जो वचन के साथ मेल नहीं खाती है, और जो कलीसिया वचन के साथ मेल खाती है उस कलीसिया में हमेशा बने रहो। ये मैं सामने से कह रहा हूं। लेकिन जो कलीसिया परमेश्वर के वचन के साथ मिलावटी लाती है, उससे बाहर निकले, क्योंकि अगर आप बाहर नहीं निकले तो आप अनंत काल के जीवन को खोलोगे। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना जिया अच्छा पवित्र, पर मेरी डॉक्ट्रिन गलत हो गई, मेरा सिद्धांत गलत हो गया कि मैं फॉलो क्या कर रहा था। आज आपको क्या लग रहा है, माता यरूशलेम वाले पवित्रता में जीवन नहीं जी रहे? रोमन कैथलिक्स कई सारे लोग जो पवित्रता में जीवन नहीं जी रहे। हम किसी को जज नहीं करते, आपको क्या लगता है वो नहीं जी रहे, लेकिन क्या फायदा उस चीजों का जब वो आपको स्वर्ग ही नहीं लेके जा सकती है? क्या फायदा ऐसी चीजों का जो आपको परमेश्वर के राज्य में ही नहीं लेके जा सकती है? आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आप ऐसी कलीसिया में जुड़े हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाता है, बाहर निकलिए। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, बाहर निकलिए। आपको पता है आजकल यूट्यूब में मैं देखता हूँ, ऑनलाइन वीडियोस के ना मैं देखता हूँ, मतलब जो मन में आया वो प्रचार करते हैं, कुछ भी प्रचार करते हैं, मेन तो क्रिटिसिज्म ही करते रहते हैं। पर आपको ये देखना है कि क्या ये व्यक्ति, और मुझे तो हंसी इस बात की आती है कि वो वैसे लोगों को पब्लिक सब्सक्राइब भी कैसे कर पाती है। भाई उसका थोड़ा नॉलेज चेक करो कि वो क्या कह रहा है, उसका थोड़ा लेवल चेक करो कि मेरे को क्या लगता है पता है, या तो वो बेवकूफ नहीं है, तुम लोग बेवकूफ हो, क्योंकि तुम लोग ही उसको बढ़ा रहे हो। प्रॉब्लम ये है ना भाई, लॉजिक सी बात है। आप अगर एक ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हो जो कॉन्टेक्स्ट वाइज ही नहीं प्रचार कर रहे, तो आपका नॉलेज ही कम है, इसके लिए आपको
आपको खुद अगर आप बढ़ जाते हैं तो आप वैसे लोग को सब्सक्राइब करना ही छोड़ देते। आपको ये बात को जो है समझना पड़ेगा। आपको पता है आगे का वचन हम पढ़ेंगे, एक सेकंड लीजिएगा। Ephesians 5:11 have nothing to do with the fruitless deeds of the darkness but rather expose them। आपको पता है इफिसियंस 5:11 कहता है कि आपको पता है कि लोग जो है ना, लोग पूछते रहते हैं कि आप लोग जो मसीह मंथन बैठक है या डैनियल अंकल है, आप लोग चीजों को जो है ऐसे क्यों बताते हो, आप लोग जजमेंट क्यों करते। आपको पता है हम लोग जजमेंट नहीं कर रहे। जो लोग प्रचार कर रहे हैं ना, वो लोग एक्चुअली जजमेंट नहीं कर रहे, वो लोग आपको सिर्फ सावधान कर रहे कि भाई इससे सावधान हो जाओ। आपको पता है जब आग लगती है ना तो एक अलार्म बजता है, आग लगती है एक अलार्म बजता है। जिसने जल्दी सुना, जिसकी आग कान खुली थी, भाई वो भागा तो बच गया। एक होता है ना क्या कहते हैं, इत्तला करना। बस हमारा एक काम है कि हम आपको इत्तला कर रहे कि हमें सही चीजें पता चलिए। हम दूसरे लोग को तो बोलेंगे, हम तो विश्वासी के लिए हम इतना अपने आप को वो करते कि भाई मतलब वो व्यक्ति ऑलरेडी मसीह को जानता है, इतना सब चीजें करता है, लेकिन कहीं ऐसी चीजें हैं जो जिसके अंदर छोटी मोटी चीजों की वजह से अपने लाइफ को क्यों खराब करके लेना, अपने अनंत काल के जीवन को क्यों ना पाना इस छोटी सी गलती की वजह से। इसके लिए हम आपको करते हैं, इसके लिए जो है हमको एक्सपोज करना पड़ेगा। अगर मैं शांति से बैठ जाऊं, अगर जो ऐसा खराब प्रचार करते जो मैं कर रहा हूं, अगर वो लोग शांति से बैठ जाए तो आप लोग के पास कौन आएगा। अगर आपको किसी ने बताया, इसलिए बताया क्योंकि उसने आपको बताया कि मसीह सच्चा खुदा है करके, आज आप मुझे सुन रहे शायद, लेकिन अगर कोई अविश्वासी मुझे सुन रहा है, उसको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जो विश्वासी, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए हम इस चीजों को जो एक्सपोज कर रहे हैं। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, जब जोना का अगर आप लोग को एग्जाम्पल पता रहेगा, जोना जो है ना, उसको परमेश्वर ने बोला जाना है निन्वे, पर वो गया तर्शीश, दूसरे जहाज में बैठ के। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, जैसे जोना का, लेकिन वो क्या है ना पता है, अपन अपना दिमाग लगाने लगते हैं। हम लोग जो है अपना ही दिमाग लगा रहे और भाग रहे तर्शीश की ओर, पर एक्चुअली हमें जाना है निन्वे की ओर। हमें जाना है सही शिक्षा की ओर, जहां परमेश्वर हमें लेके जाना चाहता है, जहां परमेश्वर आपको लाना चाहता है कि जैसे वहां के लोगों का जीवन बचा था, उन्होंने रिपेंट किया था, वैसे ही आज अगर आप यहाँ पे आएंगे, क्या कहते हैं, परमेश्वर के, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करो, मैं ये कह रहा हूँ परमेश्वर के वचन के साथ आप मेल खाइए, आप मसीह के साथ जुड़िए। अगर जिस दिन आप मसीह के साथ जुड़ गए, आपको भेड़िया भी पहचान में आ जाएगा, आपको भेड़ भी पहचान में आ जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा सही पास्टर कौन है, सही गलत, सही पास्टर कौन है, गलत पास्टर कौन है, सही शिक्षक कौन है, गलत शिक्षक कौन है, सही लीडर कौन है, गलत लीडर कौन है। आज मुझे इतना नॉलेज क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अपनी सेल्फ स्टडी को इम्प्रूव किया। आज कई लोग मुझे पूछते हैं कि हर्ष आपको इतना कम उम्र में इतना नॉलेज कैसे आया। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये नॉलेज सिर्फ पवित्र आत्मा की ओर से आया, क्योंकि जो अगर आज मैं खड़ा हूं तो ये मैं जो मैं बोल पा रहा हूँ, ये मेरे ना बल से है ना मेरी शक्ति से है, पर ये जो भी है उसकी दया की वजह से। आपको पता है जो अनुग्रह मुझ पे हुआ है, जो उसकी बुद्धि का प्रकाशन मुझ पे हुआ है, तो मेरा काम है कि मुझे शांत नहीं बैठना है, मुझे वचनों को बांटना है करके मैं आज ऑनलाइन आके वीडियो बांट रहा हूँ। और मेरी ये तड़प है कि आप लोग जो सुन रहे हैं वो लोग भी इन चीजों को गंभीरता से लें, क्योंकि जब आप इन चीजों को जब आप गंभीरता से लेंगे ना, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य जरूर करेगा। आपको पता है एक वचन जो है, एक सेकंड दीजिएगा, आपको पता है एक वचन में आप लोग बीच में पढ़ लेता हूँ, इसको जोड़ते हैं, हैविंग अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस बट डिनाइंग द पावर देयरऑफ फ्रॉम सच टर्न अवे। यहाँ पे लिखा है टर्न अवे, एक सेकंड दीजिएगा। आपको पता है यहाँ पे जो वचन लिखा है ना, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो वचन लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है टर्न अवे। आपको पता है टर्न अवे का मतलब होता है वहां से मुंह फेर लेना, उस जगह को छोड़ के ऐसी जगह पे चले जाना जहां पे परमेश्वर आपको रखना चाहता है, जहां पे परमेश्वर की शिक्षा, जो सही शिक्षा है ना, वहां पे आपको आना पड़ेगा। और आपको ऐसे लोगों से टर्न अवे हो जाना है जो आपको परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं करना।
आपको टोटली वहां के लोगों से ना जो वचन के साथ मेल नहीं खा रहे हैं, आपको अलग हो जाना, क्योंकि आपको पता है अगर जो डाली परमेश्वर में बढ़ती है उसे वो छांटता है, और जो नहीं बढ़ती उसे वो काट डालता है। तो आपको कटना है क्या छटना है वो आपके ऊपर। आपको फलना है तो आपको छटना पड़ेगा, आपको अलग होना ही पड़ेगा, ये इतिहास है। क्योंकि अगर 12 चेले अलग नहीं होते तो आपको क्या लगता है, आज मेरे पास वचन पहुंचता, थोमा यहाँ पे आके इंडिया में कहीं ना तक आया था, तो आपको लगता है ईश पंडित में आके हमें वचन तो नहीं मिलता अगर वो नहीं आया रहता। पौलुस को अन्य जाति का प्रचार मिला, पतरस को जो है जूइश लोग का प्रचार मिला, ये सब कैसे हुआ? ये सब जब टूटा, जब जब क्या कहते हैं, जब कुछ चीजें टूटती है ना, वो चीज बढ़ने के लिए होती है। अगर आप कहीं से निकल रहे हो, अगर आप परमेश्वर की योजना में है तो आप बढ़ोगे ना। आपको डर किस बात का? प्रॉब्लम क्या है पता है? पब्लिक स्टेप लेने से डरती है। आपको पता है कई ऐसे चर्चेज है जहां पे मुझे खुद को पता चलता है कि भाई मेरे को वहां पे चांस नहीं है, मेरे को वहां पे वर्शिप लेने नहीं दे रहे, मेरे को वहां पे वचन देने नहीं दे रहे। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँ कि ऐसी जगह पे आप रुके ही क्यों है? जब पीछे कंप्लेंट करने से बेटर है भाई खुद का बुद्धि लगा और छोड़ दे। ऐसी जगह पे क्यों ही रहना जहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहते एकदम सस्ता हो चुका है। उनको यही नहीं मालूम कि परमेश्वर का राज्य एक जन से कभी नहीं बढ़ता है। जब इमारत बनाने के लिए इतने सारे लोग लगते हैं ना, तो वैसे ही परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए सब चीजों लोगों को कार्य करना है। आपको पता है मिनिस्ट्री रुक रही क्यों है? क्योंकि लोग सिर्फ पास्टर अपने आप को ही बढ़ाना चाहता है, पर एक्चुअली वैसा नहीं है। आप लोगों का हेल्प लगेगा तभी वो जाके बढ़ेगा। और ये बातों को जो है समझना पड़ेगा। आपको पता है मैं ये बातों को क्यों समझता हूँ? क्योंकि ये सब चीजें हमारे साथ हुई, करके हम इन बातों को जो है आपके बीच में रख पा रहा हूँ। आपको एक बात बताऊं, जो चर्च आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से, वहां से आपको निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं निकले, आपको पता है जो आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ने से रोक रहा है ना, वो भेड़िया है। सिंपल स्टेट। और जो आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़ने दे रहा है वो भेड़ है, वो सही चरवा है। एक है गलत चरवा, एक है सही चरवा। आपको चुनना है कि कौन सही है कौन गलत है। आपने इन बातों को जब समझ लिया तो आप टर्न अवे हो जाएंगे और आप सही शिक्षा की ओर जो है बढ़ते चले जाएंगे। आपको पता है और आगे का वचन हम रखेंगे। पापा हमारे बीच आप ये पढ़ सकते हैं, ये वाला इंग्लिश में पढ़िएगा। I urge you, brother and sister, to watch out for those who shout division and put obstacles in your way that are contrary to the teaching and the learn keep away from them. अगर आप देखेंगे यहाँ पे रोमन्स का 16 का 17 अगर आप देखेंगे, आई अर्ज यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू वॉच आउट फॉर दोज हु काउज डिविजन एंड पुट ऑब्स्टेकल इन योर वे that are contrary to the teachings you have. अगर यहाँ पे आप देखें contrary to the teachings you have, आपको पता है इसका मतलब ये होता है जो पौलुस यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे पौलुस लिख रहा है ऐसी लोगों से सोचो उस टाइम पे ही ऐसे शिक्षक आ चुके थे जो परमेश्वर के वचन के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। ये वचन से हमें साबित होता है। और आपको पता है जब ये वचन के साथ तब के टाइम पे ही लोग कॉन्ट्रडिक्शन करना चालू कर दिए। जब पौलुस जमाना था, पौलुस था, पतरस था, तो सोचो आज के टाइम पे लोग ने कितना कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। आपको इन बातों को जो है उसने साफ क्लियर स्टेटमेंट लिखा है, कीप अवे फ्रॉम देम, वैसे लोगों से दूर रहो। आपको पता है एक खराब फल सारे जो फल है ना उसको खराब कर सकता है। तो वैसे ही आपको ऐसी जगह पे क्यों रहना है जहां पे क्या कहते हैं गलत है, आपको वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके लिए मेरा टॉपिक क्या था, आपको गलत कलीसिया से बाहर निकलना पड़ेगा। सिंपल है, सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप तो निकलोगे जब आप बढ़ोगे। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। अगर मैं अपने मन से बोलता, अगर ये वचन यहाँ पे नहीं होता तो मैं नहीं बोलता, लेकिन साफ साफ परमेश्वर का वचन कह रहा है कीप अवे फ्रॉम देम, मतलब उनसे जो है दूरियां बना लो। आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा। शायद से पौलुस ने भी दूरियां बनाई रही, ऑब्वियस सी बात है उसने बनाई रही। उसने एक दो बार सिखाया रहेगा और सीधा बोला रहेगा भाई मेरा सिखाने का काम होगा, भाई इसको पूरी दुनिया में प्रचार करना था। मसीह ने क्या किया, जितने ने सुना, जिन्होंने ग्रहण किया उसको, उसने उनको चुना और परमेश्वर के राज्य में बढ़ाया। लेकिन जिन्होंने नहीं चुना उन्होंने अपना दिमाग लगाया, छोड़ दिया। आपको पता है आज अगर हम वैसा करने लगे तो आप लोग के पास कौन है? आज मेरा काम है आप लोग को इत्तला करना, आज मेरा काम है आप लोग को बता देना कि क्या सही है और क्या गलत है। और वही चीज मैंने आप लोग के बीच में आज रख दी है।
तो ये बातों को जो आपको समझना पड़ेगा। आपको पता है एक प्रॉफिट है, उसका नाम है हनन्या। हनन्या जो प्रॉफिट है, उस टाइम पे उसने इजराइल लोग से क्या कहा कि जब वो बेबीलोन के साथ जब वो लड़ाई कर रहे थे, एक सेकंड यहाँ पे लिखा है, वहां पे लिखा है थस सेज द लॉर्ड गॉड विल ब्रेक द योक ऑफ बेबीलोन एंड गिव यू द विक्ट्री। मतलब हनन्या बोला कि बेबीलोन को वो हरा देगा, इजराइल इजराइल जो बेबीलोन को हरा देगा और वो जो है विजेता हो जाएगा। कौन? इजराइल। पर क्या वो परमेश्वर की ओर से था? नहीं था। इसके लिए तो हनन्या मर गया। पर जर्मया जो था वहां पे उसने सही बोला कि अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम नहीं जीत सकते। आपको पता है इसका कनेक्शन क्या है? इसका कनेक्शन ये है कि बाइबल पकड़ के भी इंसान झूठ बोलता है, एक बड़े पदवी पे रह के भी वो झूठ बोलता है ताकि लोगों को मजा आए। इसके तो लिखा है ना 2 तिमोथी 4:3 जो मैंने आप लोग के पीछे पढ़ाया, कानों की खुजली। पब्लिक को चाहिए था अच्छा सुनना, विक्ट्री है, विक्ट्री है, बस पब्लिक ने सुना और लग गई। तो आपको ये बातों को जो है समझना पड़ेगा। अब परमेश्वर, आपको पता है आज परमेश्वर का मैं पर्सनली धन्यवाद देता हूँ कि इस युग में हम मुझे पर्सनली इतना नॉलेज दे कि मैं परमेश्वर के वचन को जांच पा रहा हूँ कि क्या ये व्यक्ति सही बोल रहा है, क्या ये व्यक्ति गलत बोल रहा है। आज कई लोग इतने सालों का मैंने एक्सपीरियंस देखा है, 20-20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, कुछ भी बाइबल का नॉलेज नहीं है। इवन दो पास्टर्स को भी कुछ भी नॉलेज नहीं है, आते हैं कुछ भी प्रचार करते हैं। आपको पता है कई सारे ऐसे चर्चेज है, उनको मेरे को जहां तक पता चला है, कोई पास्टर रहता है, अगर उस सामने वाले पास्टर को उसने बुलाया और उसको ऑलरेडी सब बता दिया जाता है कि ये परिवार को लेके थोड़ा ऐसे ऐसे बोलना है, इनको थोड़ा निकालना है, तो उनको ऐसा मुझे पता चला है कि ऐसी ऐसी चीजें वहां पे होती है और वो पास्टर आके वही प्रचार करता है। ऐसी ऐसी गड़बड़ियां मसीह के राज्य में हो रही है। आपको क्या लगता है वो भेड़िया? क्या भेड़िया? ऑब्वियस सी बात है वो भेड़िया है, वो गलत चरवा है। आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो आपका जीवन, क्या कहते हैं, अनंत काल का जो जीवन है ना, आप लिटरली खो दोगे। आपको पता है शहद, पता है शहद होता है, जब शहद होता है ना, जब शहद के अंदर अगर जहर मिला दिया जाए ना, तो वो शहद शहद नहीं रहता है, वो जहर बन जाता है। तो सोचो ना भाई, वो जहर पियोगे क्या, वो हनी पियोगे क्या, कितना भी मीठा हो, पर एक्चुअली वो जहर बन चुका है भाई। आपका पी के मतलब नहीं, आप मरने वाले हो। आपको ये बातों को जो है समझना पड़ेगा। फिर भी आपकी मस्ती है कि नहीं मुझे इधर ही रहना है, नहीं मुझे फिर भी वो हनी पीना है, तो वो आपकी मस्ती, हम आपको कुछ नहीं बोलते, पर मेरा ये काम है आपको इतलाना। आपको एक बात बता दूं, जब ये यीशुआ ने जब जीसस ने किसको बुलाया, पतरस को और एंड्रयू को जब बुलाया, उससे कहा मेरे पीछे चलो, आज से तुम इंसान के जो है मछुआरे होगे, फिशर्स ऑफ मैन होगे। आपको पता है उसने तुरंत जालियों को छोड़ दिया। किसने? पतरस ने और एंड्रयू ने। इससे सीख क्या मिलती है? वो जाली, आपको क्या लगता है वो जाली वो साथ में लेके गया? नहीं लेके गया, वो जाली उधर छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसको नया जाली दिया, वो है पवित्र आत्मा, वो है परमेश्वर का वचन का जाली उसने दिया, जिसके अंदर कई सारे लोग आ गए। आज मेरे पास क्या है? आज आपके पास वो जाली होनी चाहिए जो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि जिस दिन आपके पास परमेश्वर के वचन की जाली आ गई, आप बस बोलोगे वो व्यक्ति का जीवन बच जाएगा। आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा। आपको पता है, आप ऑटोमेटिकली जज कर सकते कि आपको पता है आजकल लोग वीडियोस पे ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो नम्रता तो छोड़ो और मसीहत तो छोड़ो, नम्रता भी नहीं दिखाते, कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी एक दूसरे को बोलते रहते। अरे ऐसा करना ही क्यों है? आपको अपने अंदर वो नम्रता लाना है, आपको अपने अंदर वो प्रेम लाना है, आपको आपके अंदर वो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो मसीहत को रिफ्लेक्ट करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शांत रहना है, पर किसी को जबरदस्ती क्यों बोलना है अगर वो व्यक्ति ने आपके बारे में नहीं बोला? आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा। अगर हाँ वो परमेश्वर के वचन को लेके कुछ बोल रहे हैं तो आप बोले तो आप सही हो, लेकिन कुछ भी आप उसके बारे में बोले, यार उसका लाइफस्टाइल ऐसा है, उसका ये, तू आपको उससे क्या लेना देना है भाई? पहले तू खुद तो देख ले, तू खुद कैसा है। आपको ये बातों को जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इन छोटी छोटी उलझनों में जब आप फंसे रहोगे ना, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर कैसे ध्यान दोगे? मेरा सिंपल लॉजिक है कि मुझे परमेश्वर के वचन को बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, वचन को पढ़ना है, बस बात खत्म। आप जितना वचन में बने रहोगे उतना परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। तो मैं एंडिंग में आपको यही कहना चाहूंगा, लास्ट में जो स्लाइड था वो मैं फिर एक बार यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे फिर एक बार रखता हूँ।
आपको गलत कलीसिया से बाहर निकलना हो। और मेरा ये विश्वास है कि आप मेरे वचन के द्वारा ऐसी गलत कलीसिया से, जो भेड़ यहाँ पे दिख रहा है, जो ये भेड़ है लेकिन अंदर से भेड़िया है, उससे आप बाहर निकल चुके हैं। आप सही शिक्षा की ओर आने वाले हैं, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है, जो परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करता है कि आखिरकार मसीहत है क्या। बस मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपको भेड़ को पहचानना है, भेड़िया को पहचानना है कि भेड़ कौन है, भेड़िया कौन है, सही शिक्षक कौन है, गलत शिक्षक कौन है, सही लीडर कौन है, गलत लीडर कौन है। क्योंकि जिस दिन आपने वो चीज को पहचान लिया, आपने जंग जीत ली, आपने सच्चे खुदा को पहचाना। मैं तो मैं विश्वास करता हूँ आज का जो वीडियो है, आपको कई सारी चीजें जो है सीखने मिली रहेगी, समझ में मिलने रहेगी कि, और आप लोग का थैंक यू कि आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, जो लाइक करते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे कि वो चीजों से मुझे समझ में आता है कि क्या लोग सीख रहे हैं। मैन प्रेज द लॉर्ड। और फिर एक बार एक अगले वीडियो के अंदर फिर एक बार मुलाकात होगी आप लोग के बीच में, और प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।